आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और ये क्लास 10th में भी पढ़ना पड़ता है। क्लास 9th में बड़ी बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं जिसका मैं यहाँ रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को, कैसे आखिर वो चीज़ हम लोग कवर अप करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है मेनली किसी भी प्लेन या सब प्लेन पे हम लोग स्टडी करते हैं कि कोई पॉइंट का पोजीशन क्या हो सकता है। तो एक इमेजिनरी टू लाइंस मानते हैं, एक को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक को वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक। ये एक्स एक्सिस का जहाँ इंटरसेक्शन होता है उसे ओरिजिन, ये 9th का मैं रिवीजन आप लोगों को करा रहा हूँ। जहाँ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक। अगर इसके रिस्पेक्ट में आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये हम लोग कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी दूसरी चीज़ होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव निगेटिव, मतलब कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, इसमें है तो निगेटिव पॉजिटिव होगा, और इसमें है तो निगेटिव होगा, और इसमें है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होंगे अगर कोई पॉइंट से स्क्वायर। ये सब आपका क्लास 10th का है, इसलिए मैं मेनली इस पर फोकस नहीं कर सकता, ठीक है। और मुझे क्लास 10th की चीज़ें बतानी है कि आपके क्या है क्लास 10th में पहले। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये क्लास 10th में प्लॉटिंग भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आता भी होगा। अगर नहीं भी आता है तो ज़्यादा कोई खास यूज़ हमारे क्लास 10th में नहीं है, ठीक। बात को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करूँ तो ये चीज़ हटाया जा सकता है, और जो क्लास 10th में है वो पहले मैं आपको बता दूँ कि आखिर क्लास 10th में है क्या। क्लास 10th NCERT में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पे क्लास 10th में जो मैथ में है, सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला, फिर उसके बाद में है आपका सेक्शन फार्मूला, फिर उसके बाद में आपका है सेक्शन फार्मूला, फिर उसके बाद में आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर मैं इसकी पूरी वीडियोस बनाने की कोशिश करूं और इस पूरे चैप्टर को समझाने की कोशिश करूं तो मिनिमम 3 वीडियोस तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे मुझे, जिसमें डिस्टेंस ऑफ सेक्शन और एरिया पढ़ाऊंगा। दूसरा चीज़, मेरे वीडियो बनाने के पर्पस क्या होगा, ठीक है। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस ये होगा कि डिस्टेंस को जब मैं बताऊं तो डिस्टेंस को सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ जो इससे RD और RS के क्वेश्चंस लगाए जा सके मैंने, ठीक है। हम ये NCERT के क्वेश्चन मैं खुद डिस्कस करूंगा, उसे NCERT लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 3-4 वीडियो मिनिमम 5 वीडियोस बना सकता हूँ इस पर आधे घंटे के। उसमें क्या होगा, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स कवर करूँगा, ठीक। तो एक पे डिस्टेंस और वही कंसेप्ट डिस्कस करूंगा जो RD RS में क्वेश्चंस होंगे, आप लोग उसे बेफिक्र होके लगा सकते हैं, इन बुकों को लगा सकते हैं, लगाने की कोशिश करिए। कहीं प्रॉब्लम्स है उसे आप कमेंट बॉक्स या कहीं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, ठीक। पहले आज का टॉपिक डिस्कस करता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या, इस पर क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, ठीक। तो डिस्टेंस, ये 3 टॉपिक आप लिख लीजिएगा, टॉपिक टू बी कवर्ड बाय 3 मेन स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद में अब आते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, डिस्टेंस फार्मूला सिंपल सी बात है, इसीलिए मैंने कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि एक्स डिस्टेंस किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी होगी। कोई भी दो पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, किसी 2 पॉइंट्स के बीच के, मान लिया हमने कोई एक पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एक को हमने मान लिया B जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ये हमें डिस्टेंस निकालना होगा, ये हमें क्या करना होगा, ये डिस्टेंस हमें निकालना होगा, ये और ये डिस्टेंस हमें निकालना होगा कि इसके बीच की A और B के बीच की डिस्टेंस कुछ अब कुछ आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यहाँ से हम लोगों के टॉपिक का शुरुआत भी हो चुका है कि हमें कभी पूछा जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम A टू B।
हम करते क्या है, ए टू बी हमें डिस्टेंस निकालना है, हम करेंगे क्या, इसको नीचे मिला दिया जाए और इसको भी नहीं मिला दिया जाए। ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, x1, ये कितनी होगी x2, ठीक है। और इस पे एक बार हम लोग थोड़ा नजर दौड़ा ली जाए, ये ए बी और इसको हम लोग सी दे दिया जाए। जब इसे परपेंडिकुलर मिलाया तो मान लिया ये डी और ये ई है। फिलहाल मेरा मेन फोकस होगा इन ट्राइंगल एबीसी पे, मेरा मेन फोकस किस पे होगा, इन ट्राइंगल एबीसी पे। तो जो ट्राइंगल की ये लेंथ होगी, अगर ट्राइंगल की ये लेंथ अगर मैं कभी तो बोले तो x2 होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी होगी x2, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है x1। तो x2 माइनस x1 इज DE, और DE लेंथ इज इक्वल टू AC। तो AC हमारे पास कितना आ गया, x2 माइनस का x1, ठीक। अगर मैं आगे बात करूं तो ये वाले पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, y1, y कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस y1, ये हमारे पास कितना होगा y1, ठीक। और मेरे पास ऊपर वाली ये कितना होगा, जितना ये है, ये मतलब y2, तो ये वाली ऊपर वाली कितनी होगी y2, ठीक। y2 में से y1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ गया y2 माइनस का y1, ये लेंथ आ गई, ठीक। ये मेरे पास आ गया x2 माइनस x1, ये आ गया y2 माइनस y1, ठीक। ये x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1। तो फिर अब हम लोग देखो इन ट्राइंगल ABC अप्लाइंग पाइथागोरस हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ABC में। पाइथागोरस से दैट कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, रिपीट कर देता हूँ कि लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है रिमेनिंग टू साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। चलो करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। AB का क्या मतलब है, AB तो हमें निकालना है, AC का मतलब है, इसे हम निकलवा चुके हैं, x2 माइनस का x1, तो ये आ गया x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर। BC का क्या मतलब है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है जिस पे हम लोग क्वेश्चंस लगा सकते हैं। डिस्टेंस का अगर किसी को ये प्रूविंग नहीं समझ में आए तो डोंट वरी, बिकॉज इट इज नो नीड टू नो अबाउट दिस प्रूविंग। इस प्रूविंग के जानने के बारे में हमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा हमारा यूज़ नहीं है, और कहीं बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रूविंग नहीं पूछी जाती है, ठीक है। पूछी क्या जाती है, डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे, ये हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। इसमें हाफ एन आवर में ये मैं पूरा कोशिश करूंगा कि डिस्टेंस फार्मूले को सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया जाए, जिससे हम क्वेश्चन को लगाने में आसानी हो, क्वेश्चन पूछे। तो ठीक है, आप लोग ये समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से कि आपको ये फार्मूला याद करना ही करना है, किसी तरीके से याद करिए, ये फार्मूला आपको याद करना है, ठीक। इसे प्रूविंग जानने की बस मुझे बताना था, मैंने ये चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई अच्छा बच्चा तो समझना चाहे समझे, तो ये चीज़ जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रूविंग, ठीक। इस फार्मूले को ऐसे भी लगते हैं, कुछ लोग इसको आगे ऊपर स्क्वायर है, इसको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुछ लोग इस फार्मूले को यूं करके भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं AB इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा अगला प्रूफ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी फार्मूला मतलब याद करना है कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग क्वेश्चन ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। हमने डिस्टेंस फार्मूला की प्रूविंग और डिस्टेंस फार्मूला हमने बता दिया। अब आपको ये क्वेश्चन समझने हैं कि आखिर इसे हम लोग करा कैसे जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास P पॉइंट ये, Q पॉइंट ये है, तो हम देखते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है, P पॉइंट हमारे पास क्या है, -6, 7।
अगर पी पॉइंट, हमने हमेशा पी पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट को x1 कामा y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं x1 कामा y1, वेयर x1 इज -6 एंड y1 इज 7। क्यू पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं -1 कामा -5, तो x2 कामा, इसे हम कहते हैं x2 कामा y2, x2 इज -1 एंड y2 इज -5, ठीक। एंड द डिस्टेंस फार्मूला इज डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x1 कितना -6, x2 कितना -1, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7, y2 कितना 7 और ये माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 1 कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 5 12 का स्क्वायर 144, तो टोटल कितना हुआ 169। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, ये 13 यूनिट ये डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस आ गई। किसकी आ गई डिस्टेंस, इन दो पॉइंट्स के। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हमने क्या किया, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन करूंगा ये, अब हाँ ये भी चीज बता दूं, अब फार्मूला कम लिखूंगा और ये सब चीजें कम लिखूंगा, और मैं करने क्या वाला हूँ, इस क्वेश्चन से मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि पहले पॉइंट को पहले से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, बस शर्त ये है कि पहले को पहले से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दूसरे को दूसरे वाले से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, बस ये है। जिस पॉइंट को हम पहला पकड़ेंगे उसी से बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट ये, इससे सब्ट्रैक्ट ये, हम इस ऑर्डर में हमेशा डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। जरूरी नहीं हम हमेशा डिस्टेंस फार्मूला लिखें, x1 y1 मेंशन करें और उस पर वो करें, क्योंकि एग्जाम में डिस्टेंस फार्मूला नहीं केवल पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वहाँ पे कुछ न कुछ आइसोसेलेस, अभी एप्लीकेशन आप हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब प्रूविंग आती है, तो ठीक है। फिलहाल डिस्टेंस फार्मूला को निकालना सीखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि R इज द पॉइंट, R इज द पॉइंट, R इज द पॉइंट, R इज द पॉइंट क्या, क्वेश्चन है R इज द पॉइंट A प्लस B एंड A माइनस B and S is the point A minus B and minus A minus B. Are you understand? अब करेंगे क्या, हम लोग पहले को पहले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दूसरे को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। हमें RS जो डिस्टेंस निकल के आएगा अंडर फर्स्ट माइनस फर्स्ट, तो A प्लस बी माइनस A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी माइनस A प्लस बी, ठीक है, प्लस a माइनस बी और प्लस a और प्लस b का होल स्क्वायर, तो हमसे b b कैंसिल आउट, a से कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या b b 2b, 2b का मतलब 4b स्क्वायर, a 2 4b स्क्वायर, 4a सॉरी 4b स्क्वायर 4a स्क्वायर, कॉमन हम लोगों का यहाँ क्या मिलेगा 4 को हम बाहर निकालेंगे तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये RS हमारे पास निकल के आएगा, जो ये इसकी क्या ये डिस्टेंस है, तो इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, ओके। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 डिस्कस करते हैं कि आखिर 3 कैसे होगा। तो 3 डिस्कस करने के लिए हम लोगों के पास क्या पॉइंट है, A जो है A,0 एंड B जो है 0,B। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी डिस्टेंस में निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट फर्स्ट को ए माइनस 0 का होल स्क्वायर, ए माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके ठीक। तो हम अब ये भी क्वेश्चंस देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, फिर मेरा डिस्टेंस फार्मूला मैं जो बताया उसको एप्लीकेशन में बता के खत्म हो चुका है। इसके बाद पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस जो भी हो मान लेते हैं, जो डिस्टेंस, जब कुछ नहीं है तो डिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर रूट बनाना जरूरी होता है। फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट से प्लीज इस बात को आप पकड़ लीजिए कि फर्स्ट को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर,
अंडर रूट 2, 4 2 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 4 4 4 कितना होता है अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को 2 रूट 2 लिखा जा सकता है, आप लिखिए, चाहे आपको अच्छा लगे तो रूट 8 भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 रूट 2 यूनिट ये हमारा आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर अगर मैं कमेंट करूं तो ये भी डिस्टेंस निकालना, सबका डिस्टेंस निकालना है, जितना फास्ट आप निकालते हैं उतना बेटर है।